अगर आप लोग कॉन्केट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, str4 है। जैसे str4 में क्या करना है, हमें इन दोनों स्ट्रिंग को, फिर यहाँ पे सब स्ट्रिंग यानी str1 में सब स्ट्रिंग निकालेगा। कहाँ से? 3 इंडेक्स से स्टार्ट करके। ये 3 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था और एंडिंग इंडेक्स हम लोग डाल देते हैं 6 डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रिंग का टॉपिक शुरू किया था, उस पर मैंने पहला वीडियो ऑलरेडी बना रखा हुआ है जिसमें मैंने स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर को अच्छे से समझाया डिटेल में, तो आप लोग चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। फिर मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यानी फंक्शन पर वीडियो बनाया। जैसे आप लोग जानते हैं, इस एक्सेल में देखा होगा, एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे सम होता है, मैक्सिमम होता है, एवरेज होता है। उसी तरह जावा भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो बस हम लोग को बस फंक्शन यूज़ करना है और डिजायर्ड आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो उन्हीं फंक्शन में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम लोग को आगे प्रोग्राम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। 4 फंक्शन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिए हैं, तो आप लोग चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट 4 हम लोग आज पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 4 करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा भी लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, str1, str2, str3। इसमें कंप्यूटर है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रोग्राम ऑफ ICSE है। तो पहला हमारा स्ट्रिंग फंक्शन क्या है? कॉन्केट। तो कॉन्केट क्या करता है? 2 स्ट्रिंग को साइड बाय साइड रख देता है। ठीक है, जैसे str2 को str1 के साइड में रख देगा, बगल में साइड रख देगा। ठीक है, तो जैसे str1 में हमारा क्या है? कंप्यूटर, और str2 में क्या है? सब्जेक्ट। तो बिना स्पेस के कंप्यूटर और सब्जेक्ट को साइड में रख देगा, तो यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट बिना स्पेस के, यानी इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस राइटिंग में लिख देगा। ठीक है, तो str1 में जो वर्ड है और str2 में दोनों अगल बगल रख देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे बस यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, एक स्पेस आ जाएगा। आप चाहे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं स्पेस, आप चाहे तो यहाँ पे भी स्पेस छोड़ सकते हैं, यानी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में स्पेस छोड़ेंगे तभी स्पेस आएगा, अदरवाइज कॉन्केट स्पेस नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये बगल बगल साइड में रख देता है। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्केट नहीं यूज करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, str4 है। जैसे str4 में क्या करना है, हमें इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना है, यानी साइड बाय साइड रखना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी रख दें तब भी हमारा काम हो जाएगा, str1 प्लस str2। ठीक है, तो बात वही कॉन्केट कर देगा, यानी कंप्यूटर यहाँ पे, ठीक है, और इसमें बिना स्पेस के सब्जेक्ट इसके बगल में रख देगा। तो चाहे हम लोग कॉन्केट करें चाहे प्लस का साइन करें, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन में बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रिप्लेस, चाहे तो हम लोग कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो पूरी पूरी स्ट्रिंग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पूरी स्ट्रिंग रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ICSE को किससे रिप्लेस कर रहा है? ISC से। ठीक है, यानी इस स्ट्रिंग में str3 में जो स्ट्रिंग है, तो str3 में हमारी क्या है? प्रोग्राम ऑफ ICSE। ठीक है, तो यहाँ पे ICSE को ISC से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? प्रोग्राम ऑफ ISC। ठीक है, आंसर क्या आएगा? प्रोग्राम ऑफ ISC, यानी हमारा ICSE रिप्लेस हो जाएगा किससे? ISC से। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या है? हमारा सबस्ट्रिंग है। ठीक है, सबस्ट्रिंग क्या करता है? ये इस इंडेक्स से स्टार्ट करके सारी स्ट्रिंग दे देगा। जैसे हमारा str1 में कहां से स्टार्ट करेगा? 3 से स्टार्ट करके सारी स्ट्रिंग दे देगा। कहने का मतलब, जैसे हमारा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो सब स्ट्रिंग कहां से लेनी है? 3 इंडेक्स से स्टार्ट करके पूरी। ठीक है, तो 3 इंडेक्स से स्टार्ट करके ये पूरी जो है वो स्ट्रिंग क्या आंसर में दे देगा, यानी कहां से? 3 से। 3 है ना लिखा हुआ है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 3। तो 3 से लेकर यहां तक का, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? प्यूटर। ठीक है, तो प्यूटर दे देगा। और फिर टू लोअर केस नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा। जैसे प्रोग्राम ऑफ ICSE है, तो स्मॉल में दे देगा प्रोग्राम ऑफ ICSE। ठीक है, ICSE। ठीक है,
अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, फिर इसको आगे हम लोग थोड़ा एलोबरेट करेंगे, एक्सपेंड करके और डिटेल में समझेंगे। तो पहले इसको रन करा देता हूँ, इसका आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। देखिए जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे str2 कॉन्केट, यहाँ पे कॉन्केट कर दिया विदाउट स्पेस के, ठीक है। फिर यहाँ पे str3 में से ICSC को रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, ISC कर दिया, ठीक है। यानी ISC जो वर्ड था इसको रिप्लेस कर दिया किससे, ISC। और क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो हम लोग डबल कोट लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे सब स्ट्रिंग यानी str1 में सब स्ट्रिंग निकालेगा, कहाँ से, 3 इंडेक्स से स्टार्ट करके। तो 3 इंडेक्स कंप्यूटर है, कंप्यूटर में थर्ड इंडेक्स क्या है, P है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 7 तक सारी स्ट्रिंग ले लेगा। यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा और जितनी भी स्ट्रिंग होगी इसके बाद सारी स्ट्रिंग ले लेगा। और टू लोअर केस ये आपको पता ही है क्या करता है, लोअर स्ट्रिंग में कर देता है, लोअर केस में कर देता है। टू लेयर नाम से पता है, टू लोअर यानी टू कन्वर्ट इन लोअर केस, टू कन्वर्ट इन लोअर केस, ठीक है, इसका मतलब हुआ। तो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ICSC स्ट्रिंग को ना करके कैरेक्टर कर देते हैं। जैसे हम लोग str में यहाँ पे कैरेक्टर हमारा p को क्या कर देते हैं, m कर देते हैं। p को रिप्लेस कर दो किससे, m से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक एंडिंग इंडेक्स भी दे देते हैं। ये 3 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था और एंडिंग इंडेक्स हम लोग डाल देते हैं 6 डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करता है, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब देखिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया था तो इसको ये तो एज इट इज आ गया। अब इसमें मैंने क्या चेंज किया था, स्ट्रिंग 1 में p की जगह पे m डाल देना, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर में p की जगह पे m डाल के क्या कर दिया, कंप्यूटर, ठीक है, m रिप्लेस हो गया। यानी हम लोग इस रिप्लेस से कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं या स्ट्रिंग रिप्लेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और सब स्ट्रिंग में देखिए 3 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है और 6 हमारा क्या है, एंडिंग है। लेकिन एक्सक्लूडिंग यानी अगर सब स्ट्रिंग ऐसे लिखा हुआ, सब स्ट्रिंग 3, 6 लिखा है तो स्टार्ट तो यहाँ से होगा, इस इंडेक्स से, लेकिन खत्म नहीं होगा इस पे, इससे एक पहले पे खत्म होगा। यानी 6 को एक्सक्लूड कर देगा, 6 को नहीं लेगा। तो इस केस में जैसे str में हमारा 1 में क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग अगर हम लोग करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है और कहां तक, 6 तक। लेकिन 6 वाला एक्सक्लूड करना है, 6 वाले को नहीं लेना है। तो यानी 3 से लेकर कहां तक जाएगा, केवल 5 तक। तो कहां से जाएगा, 3 से लेकर कहां तक जाएगा, 5 तक, यानी इतना, इसको नहीं लेगा। 6 लिखा तो है लेकिन ये एक्सक्लूड होगा, इससे पहले तक हमें लेना है। तो 6 ना लेकर कहां तक, 5 तक। तो स्टार्ट तो यहां से होगा लेकिन एंड यहां पे नहीं होगा, इससे एक पहले तक, इसको नहीं लेगा। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, पुट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है, पुट आ रहा है, ठीक है। टू लेयर केस तो हमारा लोअर केस में क्या नोट करेगा, ठीक है। तो अब जरा एक और चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस मान लीजिए मेरे डालना है, मैं स्पेस वाला भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ स्पेस डाल दिया, ठीक है, स्पेस आ गया। अब मैंने सम करके बताया था आपको, एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे str मेरा मान लेते हैं 8 हो गया और यहाँ पे कर दिया मैंने प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसको रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कॉनकैट कैसे काम करेगा। अब देखिए ये आ गया, राइट। अब यहाँ पे हमारा कॉनकैट में भी सेम आ रहा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट स्पेस के साथ में, और str1 प्लस h2r2 में भी स्पेस के साथ कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है। स्पेस की वजह आ रहा है क्योंकि मैंने कंप्यूटर के बाद एक स्पेस डाल दिया है, तो इसलिए स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। तो कॉनकैट और प्लस साइन स्ट्रिंग में दोनों एक ही तरह काम करते हैं, फाइन। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा नंबर होता सपोज 1 2 3, यहाँ पे मेरा होता 4 5 6, तब मैं अगर करता तो क्या आता। अब देखिए यहाँ पे
इन दोनों को ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड रख दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 इसके लिए स्ट्रिंग की तरह है, क्योंकि मैंने इस पर डबल कोट लगा रखा है, तो इसको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए हैं, तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग फंक्शन पे प्रोग्राम और स्ट्रिंग फंक्शन पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, गुड नाइट।